हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और इस वक्त इतनी बिज़ी चल रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। पता है, इतनी बिज़ी, मतलब मार्केटिंग वगैरह भी है और फिर वीडियो एडिट करके डालना सच में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं फटाफट से आज, मतलब कहते हैं ना, गैर टाइम वीडियो डाल रही हूँ। ये मेरा टाइम नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। और ये एक अर्जेंट शॉपिंग है क्योंकि आयरा और शिफा के कपड़े नहीं आ पाए थे ईद के। तो फिर बच्चों की मतलब ईद पे बच्चों के कपड़े ना हो तो फिर वो ईद किस काम की। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, तब से हम मतलब रमज़ानों से हिम्मत कर रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे। लेकिन फिर अब जाना ही है क्योंकि अब तो ईद को भी बस एक ही दिन बचा है। तो फिर अब फटाफट भागे हैं और आपके जीजू एक्चुअली हमें मिल गए। वैसे ये मिलते नहीं हैं, तो बस हमने सोचा अब इन्हें ही मतलब पकड़ लो और चलो। तो फिर इनको लेके जा रहे हैं और यहाँ पर लिबा भी जा रही है, आहिल भी जा रहा है और बाजी भी जा रही हैं। बच्चों के भी कपड़े लेंगे और कुछ घर का भी थोड़ा बहुत सामान जो भी मिलेगा वो भी ले लेंगे। बाजी के लिए भी चीज़ें लेनी है क्योंकि बाजी भी अब जाएंगे अपने घर पे, तो बाजी को भी सामान तो देना ही है ना। तो बाजी के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है। और यहाँ पर ये आहिल बेबी भी हैं और आहिल डांस कर रहा है, पीछे म्यूज़िक चल रहा है ना, तो डांस कर रहा है। तो बस अब जल्दी से चलते हैं मार्केट और मैं कोशिश करूँगी कि मार्केट के अंदर कुछ शूट कर पाऊँ। तो चलिए मेरे साथ मार्केट देखते हैं, मार्केट में हमें आज क्या मिलता है। हालांकि हम बहुत लेट जा रहे हैं, बट फिर भी स्टिल देखते हैं क्या मिलता है। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ से हम हमेशा ही बच्चों की शॉपिंग करते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। मेरे पास कमेंट भी बहुत आ रहे होते हैं कि अभी आप अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं। तो हम करते हैं तिलकधारी, ये अलीगढ़ में ही है। बाकी इनका जो पूरा एड्रेस होगा ना, जब मैं बिल वगैरह कराऊंगी तो इनका कैरी बैग दिखा दूंगी। तो बस अभी मैं ये जल्दी से आपको एक लुक दे रही हूँ शॉप का। और बस हमें फिर इसी शॉप के ही कपड़े पसंद आते हैं। अगर हम और भी बहुत सारी शॉप्स देख भी लेते ना, तो अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। बस इसी शॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस यहीं के कपड़े पसंद आते हैं। तो यहाँ पर अब लिबा भी बैठी हुई है और लिबा को मतलब छोड़ के भी नहीं जा सकते, लिबा को ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पता है, हाथ इतने ज़्यादा टूट रहे थे मेरे, तो पता है हाथ इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी हाथों पे, क्योंकि गोद में उठाए उठाए बच्चे को ना होता ही है। मैं जब घर आई थी ना, तो मेरे हाथों में ना, मतलब जो पाम होती है यानी हथेलियाँ, इसे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि करंट करंट सा लगता है, वैसा हो रहा था जैसे जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें होता है। और यहाँ पर बाजी पीछे बैठी हुई हैं और यहाँ पर मेरी जो वीडियो शूट कर रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कौन शूट कर रहा है, तो ज़्यादा खुश मत होइए, आपकी चीज़ें नहीं है ये। हम मतलब हमारी मोहल्ले में ही रहती हैं, पायल हैं शायद, उनको लेके गई थी बाजी। तो बस साथ में थी वो हमारी, तो मैंने कहा चलो आप हम मेरा थोड़ा सा शूट कर लो। तो यहाँ पर बस ये हमें दिखा रहे हैं बच्चों के कपड़े, तो हम आयरा और शिफा दोनों के ही यहीं से ले लेंगे। तो अभी तो दिखा रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं कुछ, इसमें से हम लोग शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैं फटाफट से ना यहाँ पर एक कमेंट ले लेती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उज़मा शायद नाम है उनका, तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप लोगों के साइड ऐसा होता है कि जैसे कि लड़कियां जब अपने मायके रहने जाती हैं तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही मायके रहने जाते हैं। ये आयरा की ड्रेस थी जो मैंने अभी छुपा ली, मैंने कहा मैं अपना बाद में दिखाऊंगी। तो ये इनका पूरा एड्रेस है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि वो ये पूछी थी कि जब मायके रहने जाती है तो क्या उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही जाते हैं, और जब ईद होती है तो क्या ऐसा होता है कि वो ईद अपने मतलब मायके की करें ससुराल की करें ना करें, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि मायके में ज़्यादा जाती हैं या मायके की तरफ ज़्यादा पहुँचती हैं। तो देखो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमारी तरफ होता है, ये किसी और की तरफ होता है, कहीं नहीं होता। ये सब अपनी बेटी के ऊपर होता है कि वो कैसा करना चाहती है। वो मायकों में ज़्यादा खुश रहती हैं या वो ससुरालों में ज़्यादा खुश रहती हैं, तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं की एक तरह की लड़कियां हर जगह नहीं होती, तो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या, मैं वही बता रही हूँ ना, सिंपल सी चीज़ है कि जिसको जैसा करना हो, जिसको अपनी लाइफ जिस तरह से हैंडल करनी हो तो वो करती हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती, जो है मैंने आपको बता दिया। तो ये जो चादरें वगैरह ली थी ना, ये हमने इस शॉप से ली थी। तो अब मैं आपको घर चल के मिलती हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और अब वीडियो भी नहीं शूट हो पा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं घर पे। सो वेलकम बैक। तो आ गई अब मैं मार्केट से, और इस टाइम पे मार्केटिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि मार्केट इतने ज़्यादा रश वाले हो रहे हैं ना कि पूछो मत। लेकिन गलती हमारी है क्योंकि हम बच्चों के कपड़े पहले नहीं लाए थे और फिर हमने एंड टाइम ही चुना। एंड टाइम इसलिए चुना क्योंकि रोज़े रमज़ान में नहीं होती इतनी हिम्मत, और फिर आपकी जीजू को पटाना कोई आसान बात नहीं है, उनके साथ जाना होता है तो फिर उन्हें भी बहुत कुछ कहना पड़ता है, तब जाके फिर वो गए और फिर हम लोग लेकर आए। तो हम आयरा और शिफा के ही कपड़े लाए। शिफा के मेरे पास नहीं है, वो वही है, लेकिन सेम ऐसे ही हैं जैसे आयरा के वैसे ही शिफा के, तो वो आप समझ जाना। और लिबा के कपड़े हम नहीं लाए हैं, हमने आपकी लिबू को छोड़ दिया। हाँ, हमने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कपड़े रखे हुए थे, बट आप फिक्र ना करें, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी क्योंकि आइडिया हो जाता है ना। तो चलो मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई।
तो हम लेकर आए हैं आयरा के लिए ये ड्रेस। इस तरह का ड्रेस लेकर आए हम आयरा के लिए। सेम ऐसा ही शिफू का भी है। ये शिफू का ही है, ये आयरा का नहीं है, ये शिफा का है। मैं कह रही हूँ आयरा का और शिफा का सेम है, लेकिन ये बाजी ने गलती से शिफा का दे दिया। चलो मैं इसको रिटर्न करूँगी। आयरा का इसमें दूसरा कलर है, जो भी आप देख लेना। तो ये शिफा का ड्रेस है, ठीक है। तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। ये है स्कर्ट, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ना समझ में नहीं आता, और फिर हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत पतले पतले से हैं, तो उनके ऊपर ना हर चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं फपती। चाहे आयरा हो, चाहे शिफा हो, चाहे लिबा हो, किसी का भी फूला हुआ बदन है नहीं। तो हमें बहुत सोच समझ के उनके लिए कपड़े लेने होते हैं। तो फिर ये अच्छा लगा। और इसके साथ जो है वो है ये इस टाइप की लेगी। इफ़ यू वांट, अगर आप पहनाना चाहते तो आप पहना दीजिए, हम तो नहीं पहनाते। तो ये तो हो गए फ़िलहाल तो शिफा के हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिबा के लिए क्या है। हम लिबा का क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि लिबा के पास बहुत ज़्यादा क्यूट सी एक ड्रेस रखी हुई थी। तो फिर खामखा इतना ज़्यादा क्यों लाना। फिर ये होता है ना, बच्चे के कपड़े छोटे भी जाते हैं। आपकी लिबा बहुत ज़्यादा क्यूट ऑलरेडी लगने वाली है, क्योंकि लिबा पहनेगी ये वैसे ही मेरा मोस्ट फेवरेट ये सूट। कल आप लोगों को याद है ये सूट कहाँ से आया है, कुछ है याद? अगर याद है तो अभी के अभी कमेंट करो। वीडियो पूरा बाद में देखे ना, क्योंकि मैं अब बताऊँगी कि ये कहाँ से आया था। ये आया था लिबा के बर्थडे पे, अन्नू लेकर आई थी ये सूट। इतना खूबसूरत सूट है ना, मेरा तो तब भी दिल आ गया था इसके ऊपर। पीछे से ऐसे और यार इस तरह से है। सो ये है लिबा का बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा सूट। और इसके साथ है लेगिंग्स। बिना लेगिंग्स के थोड़ी लिबा कुछ पहनने वाली है। सूट प्रॉपर तो लेगिंग्स के साथ होता है, बस दुपट्टा नहीं है। काश दुपट्टा होता, खैर लेकिन होता तब भी वो खेलती रहती उसके साथ। तो ये बस लिबा ये कपड़े पहनेगी। इसके अलावा मैंने घर के लिए भी कुछ शॉपिंग की थी, मैं आपको वो भी फटाफट से दिखा देती हूँ, है ना। और बाहर से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, तो उसको तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर दो। मैं भी दिखाती हूँ कि और मैं क्या क्या लेकर आई। तो मैं लेकर आई हूँ बेडशीट। और ये है हमारी, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरह से हमारा फैमिली बेडशीट वाला है। तो यहाँ से हम लेकर आते हैं। तो ये है डबल बेड की बेडशीट। और मुझे ना लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं ले आई। ये इस तरह से इसका पिलो कवर है। इससे आपको थोड़ा पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी बेडशीट पे ही इसी तरह का प्रिंट है। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, कॉटन है, प्योर कॉटन है इसका कपड़ा। तो एक मैं ये बेडशीट लेकर आई। थोड़ा सा होता है ना वो भी करो, हालांकि मैं तो मम्मी के पास ही चली जाऊँगी, बट ईद के बहाने से ना चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं ले आई। और एक ये मैं लेकर आई, ये येलो कलर की बेडशीट इस तरह से, येलो कलर की बेडशीट। इसका भी मैं पिलो कवर दिखाऊँ आपको, तो मैं दिखा देती हूँ। इस बेडशीट में तो थोड़ा सा लग रहा है, बस निशान लग रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज़ का है। वहाँ तो दिखा नहीं, होता है ना ये, वहाँ तो दिखा नहीं। पता नहीं कि शॉप पे आंखें ऐसी हो जाती है कि आप लोग के साथ ऐसा होता है तो मुझे बताना कि शॉप पे तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है चीज़ें। ये इस तरह से जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये फ्लावर प्रिंट जो होते हैं ना, ये मेरी जान है बेडशीट के अंदर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। तो ये 2 बेडशीट ले आई मैंने, फिर एक के साथ एक, मतलब 2 ही ले ली। मैंने कहा रोज़ रोज़ कोई नहीं आता, रोज़ कोई नहीं लेता चीज़ें, फिर जब ईद के बहाने से फिर ये सब काम हो जाते हैं। और इस बार तो मैंने एक ऐसी चीज़ ले ली जो कि शायद मेरी शादी के 1 साल बाद ली थी मम्मी ने, और अब ली है, यानी कि 6 साल बाद अब ली है। मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो कभी कोई आए जाए तो चाहिए होता है। मैं लेकर आई हूँ सोफ़ा कवर। तो हालांकि ये मैं ईद पे बिछाने वाली नहीं है, क्योंकि ईद हमारी यहाँ पर होती ही नहीं है। ईद तो मम्मी के पास जाके होती है, तो वही होगा जो भी होगा, बट मैं ले आई हूँ इस तरह से। और ये बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ज़्यादा क्या है, ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। अच्छा, सब ना पैक्ड हैं एक दूसरे के अंदर, छोटा भी नहीं निकल रहा। ऐसे निकालिए ना, ऐसे खोल के निकालना होगा। ओके चलो, ये इस तरह से ये सोफ़ा कवर है। ये ब्लू कलर का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा भी है। ये सिंगल है, तो ये पीछे बिछाने वाला है इस तरह से। अभी तो मैंने ना ये सब खाली किया हुआ है, क्योंकि मैं भी अब तैयारी कर रही हूँ ईद की, तो घर की साफ़ सफाई का है, तो मैंने सब निकाल के ना धोए हुए हैं। तो मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ। है काफ़ी बड़ा है, मुझे ना बड़े ही अच्छे लगते हैं, ताकि सोफ़ा कवर है तो सोफ़ा थोड़ा वो तो हो जाए।
है ना, सोफ़ा कवर तो हो पूरा। तो ये तो एक हाँ, तो ये इस तरह से है, तो ये तो ख़ैर सिंगल है। तो ये पूरा 10 पीस का सेट है, 10 पीसेस का ये पूरा सेट है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। अब आप पूछेंगे इन सब के रेट, तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, जैसे कि 2 बेडशीट मैंने ली, ये सोफ़ा कवर लिया, हिना बाजी ने भी ली थी, 2 बेडशीट ली थी, 1 जयनमाज़ ली थी। हमने 6-7 कुछ इस तरह से चीज़ें ली हैं, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने पेमेंट की थी। तो एक चीज़ का तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितने में पड़ी, लेकिन काफ़ी अच्छी वो शॉप है। जिससे आप लोगों ने देखा ना, जो वो लड़का मुझे सामान दे रहा था ब्लैक पॉलिथीन में, ये वही वाली शॉप है। पता नहीं मैंने उसका नाम मतलब लिया है या नहीं लिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये अलीगढ़ में ही है ये शॉप, तो हम वहाँ से लेकर आए हैं। तो काफ़ी सारी हमारी शॉपिंग हो चुकी है। अब बस ईद की तैयारी है कि ईद पे बस ऐसा होता है ना कि कपड़े ले आओ तो बच्चों को पहनाने का रहता है। और रही बात मेरी कि अब आप सोचेंगे कि मैं क्या पहनूँगी, आप लोगों को पता है ईद इतनी गर्मियों में आती है, मैं मतलब कपड़े ले लेती हूँ, सिलवा लेती हूँ, लेकिन वो मैं पहनती नहीं हूँ। हमेशा की तरह पहनती नया सूट ही हूँ, लेकिन कंफर्टेबल कॉटन का मैं घर में एक सूट पहन लूँगी। और ईद के जो कपड़े हैं वो कभी कहीं जाऊँगी या कुछ होगा तब मैं पहनूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे मैंने ईद की शॉपिंग जो है आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी, जो मैंने वो सूट मंगवाए हुए थे, तो वो जो ग्रीन वाला सूट है ना, तो वही मेरा ईद का सूट है। तो मैं मतलब मैंने दिखा तो रखा है, और अभी उसकी खैर उसकी तो कमीज़ भी अभी स्टिच नहीं हुई है। उसके साथ शरारा था या गरारा था, जो भी था वो तो साथ में स्टिच आया था, कमीज़ नहीं है, वो हम करा लेंगे। तो वो मेरा ईद का सूट है, और ये सब बच्चों के कपड़े हैं, और ये घर के लिए कुछ सामान है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही सब हम लेकर आए थे। आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एक छोटा सा वीडियो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैंने बना डाला और लाइव हो गई ढिंगला। तो चलो अब मैं जाती हूँ घर पे, क्योंकि अब मुझे शाम का टाइम हो रहा है और मुझे हो रही है लेट। लेट नहीं हो रही है, 5:30 बज रहे हैं। अब मैं बस फटाफट से घर जाती हूँ और फिर वहाँ की तैयारियाँ करते हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करना। तो अल्लाह हाफ़िज़।